हाय फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की सीरीज़, ठीक है। एनसीईआरटी में अब तक हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स के 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज 12 क्वेश्चन और करा के पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनसीईआरटी का ख़त्म हो जाएगा। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर देंगे और आपको बीच बीच में टाइम मिलते ही मैं वीडियो बना के पोस्ट भी करता रहूँगा, ठीक है। तो आज क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। आज जो क्वेश्चन हैं उसमें 1 और 2 क्वेश्चन ही बहुत अच्छे। एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल यूटिलिटी का है, आपको कुछ रियलाइज करवाना चाहता है, बाकी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 है, ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज़ ए चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -7 कूलम डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 31, स्फीयर की बात हो रही है। दिस इज स्फीयर, ये इसका सेंटर ले लेते हैं। इसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर दी हुई है। दिस इज 12 सेंटीमीटर। हैज चार्ज ऑफ 1.6 10 की पावर -7 कूलम। प्लस का चार्ज है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। तो पहला आंसर तो 0 हो गया, बिकॉज आपको पता है किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज लाई नहीं करता और चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होता है। तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो फर्स्ट जो पार्ट था उसका आंसर 0। सेकेंड पार्ट है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। जस्ट आउटसाइड मतलब जहां पे रेडियस फिनिश हो रही है, यहां पे। तो स्फीयर पे पॉइंट चार्ज वाले फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, लगा दीजिए। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। वैल्यू डाल दिए 9 इंटू 10 की पावर 9, Q दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 की पावर -7 और रेडियस 12 सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, -2 और इसका स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 9 और -7 2 हो गया, 2 4 ऊपर जाएगा, +4 और हो जाएगा। तो ये 2 और 4 6, 10 की पावर 6 अपॉन 12 इंटू 12 144 इज इक्वल टू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपका 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल सेम फिगर आएगी, ये कट जाएगा तो ये आएगा 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका ये बी पार्ट हो गया, दिस इज बी पार्ट। सी पार्ट कहता है एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यहां से 18 सेंटीमीटर पी पॉइंट, तो यहां पे 18 आपको रखना है, और कुछ नहीं है। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज किया जा रहा है। 9 इंटू 10 की पावर 9, 1.6 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन R स्क्वायर। R यहाँ पे है 18 सेंटीमीटर, तो 18 इंटू 10 की पावर -2 मीटर उसका स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसमें आएगा आपका 4.44 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ये आप इजीली कर लेंगे, इसको ज़्यादा टाइम नहीं देते। क्वेश्चन नंबर 32, इसके बाद पैरेलल प्लेट कैप्चर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। A parallel plate capsule with air between the plates has a capacitance of 8 picofarad। पिको जानते हैं ना, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। पिको होता है 10 की पावर -12 का। What will be the capacitance if the distance between the plate is reduced by half and the space between them is filled with the substance
ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, ठीक है। तो इसमें ये कैप्सर है, पैरेलल प्लेट कैप्सर है, इसकी डायमेंशन क्या क्या दी हुई है। प्लेट हैज़ ए कैपेसिटेंस 8 पिकोफैरेड, यानी इसके बीच के मान लो डिस्टेंस है d, एरिया जो है इसकी प्लेट का वो ले लेते हैं a, दोनों का a है, तो c क्या हो गया, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d फर्स्ट, और c की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 8 पिकोफैरेड। उसके बाद कह रहे हैं कि कैपेसिटेंस डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, यानी डिस्टेंस को कर दिया हाफ, d/2 कर दिया। मान लो अब हो गया c डैश इज इक्वल टू, और क्या क्या चेंज किया है, और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दिया, उसकी वैल्यू है 6, तो अब फॉर्मूला होता है k a एप्सिलॉन अपॉन d/2, बाई वाला 2 ऊपर गया, k 6 है तो 6 2 is 12, 12 a एप्सिलॉन अपॉन d, और a एप्सिलॉन अपॉन d कितना है, c की वैल्यू कितनी है, c दिया हुआ है 8 पिकोफैरेड, यानी 8 इंटू मिली माइक्रो नैनो पिको 10 के बाद -12 फैरेड, तो ये हो गया हमारा c डैश इज इक्वल टू 12 इंटू 8 इंटू 10 की पावर -12 फैरेड, ठीक है। ये आप कर लेंगे। इसके बाद ना ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस था तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। आंसर 96 आएगा, 12 8 96 इंटू 10 की पावर -12 फैरेड, या 96 पिको फैरेड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 32, ये 32 था। अब 33 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन 33 है, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज, what is the total capacitance of the combination? There are two questions which are being asked. What is the potential difference across each capacitor if the combination is connected to a 120 volt supply? तो पहले फिगर बना लेते हैं। There are 3 capacitors of equal capacitance, इस टाइप से, और इसको सीरीज में कनेक्ट करने के बाद एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इनकी वैल्यू में लिख देता हूं। 9 पिको फैरेड है सबकी वैल्यू, 9 पिको फैरेड तीनों की, 9 पिको फैरेड, 9 पिको फैरेड, और कनेक्टेड इन सीरीज। बैटरी की वैल्यू है 120 वोल्ट, 120 वोल्ट इस सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। तो एक तो नेट कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं, तो नेट तो आप निकाल लोगे, फॉर्मूला सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो 1/9 1/9 और 1/9, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, दैट इज 3/9, दिस इज 1/3, तो 1/c 1/3, तो c हो गया 3 पिको फैरेड। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा है इन्होंने, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू इट 120 वोल्ट सप्लाई। इनके तीनों के बीच में V निकालना है। V कितना होगा? आप देखो V निकालने के लिए इन तीनों कैपेसिटर को एक सिंगल कैपेसिटर में कन्वर्ट करना होगा। आपने तीनों को अभी किया था, 3 आया था, तो एक सिंगल कैपेसिटर बना दिया, ठीक है। सीरीज में ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा सिंपल है। सिंपल इसलिए क्योंकि ये तीनों C की वैल्यू सेम है, तो आपको पता है V जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है सीरीज में। इसको हम तीनों को लगे रहते तो उससे भी हो जाएगा। अगर तीनों डिफरेंट होते तब हमें सिंगल करना पड़ता। अब यहां पे बिना सिंगल किए भी काम चल जाएगा, बिकॉज C सबके सेम है। तो मैं वैसे ही बना देता हूं फिगर 1 2 3 तीनों।
ठीक है, कितने कितने के थे तीनों? 3 पिकोफैरड के थे। नाइन पिकोफैरड के थे। ठीक है, तो 9 के थे, इसमें तीनों 9 समझ जाना पिकोफैरड है। 120 वोल्ट, तो 120 इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो 1/3 कितना हो गया? 40, तो सबके बीच में 40 वोल्ट होगा। ये आंसर हो गया। ये जो कि तीनों सेम थे, बहुत सिंपल था। अगर सेम नहीं होते, मान लो ये 9 का होता है, ये 10 का होता है, 11 का होता है, डिफरेंट वैल्यू होती, तो पहले इनको सिंगल करते, उस सिंगल पे Q निकालते, Q CV, फिर वो Q तीनों पे सेम होता है क्योंकि Q सीरीज में होता है सेम। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन 33 हो गया। 34, क्वेश्चन 34, 3 capsules of capsaicin 2 picofarad, 3 picofarad, 4 picofarad are connected in parallel। अब पैरेलल में कनेक्टेड हैं 3, टू पिकोफैरड, ये 2 पिकोफैरड, 3 और 4 ये 3 पिकोफैरड एंड 4 पिकोफैरड। इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? ये एक बैटरी है 100 वोल्ट की, ठीक है, तो तीनों पैरेलल में फॉर्मूला होता है C1 + C2 + C3, तो नेट C तो आप निकाल लोगे, 4 + 3 7, 7 + 2 9, तो नेट कैपेसिटेंस में पूछा है, ए पार्ट है वो, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस? तो नेट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 + C2 + C3 इज इक्वल टू 9 पिकोफैरड। पहला आंसर तो सिंपल था। दूसरा है डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। इनमें चार्ज कितना होगा? Q क्या होता है? CV, C सबका दिया हुआ है और पैरेलल में तो V सब में 100 ही होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। इस पे कितना होगा? मान लीजिए ये है C1 C2 C3, तो Q1 हो गया C1V दैट इज 4 पिकोफैरड 10 की पावर -12 और V है 100, तो ये हो गया 10 की पावर 2 को यहाँ से कर दो एडजस्ट, तो 4 × 10 की पावर -10 कूलम। इस तरह आप सब कर सकते हैं। Q2 इज इक्वल टू C2V 3 × 10 की पावर -10 × 100, 10 की पावर -12, तो 3 × 10 की पावर -10 कूलम आ जाएगा। ऐसे Q3 C3 × V तीनों का सेम है बिकॉज पैरेलल में 4 पिकोफैरड, 4 × 10 की पावर -12 × V 100, तो 10 की पावर 2 और -12 अगेन वही 4 × 10 की पावर -10 कूलम। तो ये डैम सिंपल था, इसमें ज़्यादा डिस्कशन की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, ये भी बहुत सिंपल है। इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज़ एन एरिया ऑफ 6 × 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस दी हुई है इनके बीच की D। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है A ε0/D। इसमें मैं शॉर्टकट में करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा टाइम मिलूंगा बिकॉज ये क्वेश्चन डिस्कस करने के लायक है ही नहीं। एरिया दिया हुआ है और ये 35 है, C पूछा है, तो C का फॉर्मूला होता है A ε/D। कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच में प्लेट की डिस्टेंस D और एरिया दोनों का A है, तो ये होता है। तो इसमें A और D दिए हुए हैं। A दिया हुआ है 6 × 10 की पावर -3,
6 इंटू 10 की पावर -3, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता ही है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और d दिया हुआ है डिस्टेंस 3 मिलीमीटर, 3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 18 पिको फैरड आएगा, यानी 18 इंटू 10 की पावर -12 फैरड। इसको आप अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 18 पिको फैरड। ठीक है, फिर इसमें कहते हैं the capacitance, if the capacitor is connected to 100 volt supply, what is the charge on each capacitor? In a parallel plate capacitor with air between the plate, each plate has an area 6 into 10 -3 square meter and the distance between the plate is 3 millimeter. Calculate the capacitance of the capacitor if the capacitor is connected to 100 volt supply, charge on each plate. तो Q is equal to CV लगाना है। C ये रहा 18 इंटू 10 की पावर -12 और V 100 है, 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट किया है, तो 10 की पावर 2, तो ये 18 इंटू 10 की पावर -10, ये हो गया इतना कूलम। तो ये भी डिस्कशन के लायक फॉर्मूला है, आप जानते हैं। 36 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, explain what would happen if the capacitor given in above example a 3 millimeter thick mica sheet is introduced while the voltage supply remain connected after the supply wires disconnected। तो चार्ज निकालना है दोनों केस में, आपको पता है, यानी अभी जो क्वेश्चन 35 डिस्कस कर रहे थे, तो 36 भी उसी के ऊपर बेस्ड है। इन्होंने कहा ये कैप्सर है, इसके बीच में एक हमने माइका की प्लेट, माइका डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, उसकी के की वैल्यू होती है 6, तो प्लेट डालती सी की वैल्यू आएगी 6C, यानी जो पहले जो वैल्यू थी आपकी सी की वो थी 18 पिको फैरड, तो 6 इंटू 18 इंटू 10 की पावर -12 फैरड। ये तो शीट डालने के बाद का डाटा हो गया। अब ये कह रहे हैं कि इसके बाद व्हाट इज द सप्लाई जब कनेक्टेड है और नहीं है। अगर बैटरी से कनेक्टेड है तो V कांस्टेंट होता है, तो अब Q होगा C इंटू V। C कितना है, इतना हो गया 6 इंटू 18 इंटू 10 की पावर -12, और V कितना है 100, तो ये Q आ गया। अब कह रहे हैं कि अगर हमने ये सप्लाई हटा दी, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, तो आप जानते हैं जब डिस्कनेक्ट होता है तो चार्ज होता है कांस्टेंट, तो जितना पहले चार्ज था उतना अब भी रहेगा आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट आपके होने चाहिए बहुत ही क्लियर कि अगर एक कैप्सर बैटरी से कनेक्टेड है तो V कांस्टेंट होता है, और अगर बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज कांस्टेंट होता है। चाहे कैप्सर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल दो, चाहे प्लेट का एरिया चेंज कर दो या डिस्टेंस चेंज कर दो, कुछ भी कर दो, Q कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया 35, 36 भी हो गया। अब आता है 37। A 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? Half CV square, ये फॉर्मूला लगाना है। लास्ट वाले क्वेश्चन को ज़्यादा ही इजी है। 37, 12 picofarad capacitor is connected to 50 volt battery। ये कैप्सर है, इसको 50 वोल्ट बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर? एनर्जी निकाल दो। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। इसमें सी दिया हुआ है 12 पिकोफैरड, तो सी कर दो 12 इंटू 10 की पावर -12, और वी दिया हुआ है 50 वोल्ट, तो 50 का स्क्वायर 2500। इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व करने में निकल जाएगा 20 यहाँ से एडजस्ट कर दो, और 25 को 6 से मिल जाएगा 150।
150 इंटू 10 की पावर -10, जीरो भी एडजस्ट कर लो, एक और कर लो 1.5 इंटू 10 की पावर -8 जूल। आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इसको और शॉर्ट लिखना हो तो एक काम और कर सकते हो, जिसमें 10 की पावर -1 और +1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 10 का 9 हो गया, और +1 जो है वो उससे आएगा 15, तो 15 इंटू 10 की पावर -9 जूल। तो इसको लिख सकते हो 15 मिली जूल, क्योंकि 10 की पावर -9 को क्या कहते हैं, मिली, तो मिली जूल। तो ये शॉर्ट आंसर है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, चलेगा ये भी डिस्कशन के लायक नहीं है। क्वेश्चन 38 है, ए 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज by 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad. How much electrostatic energy is lost in this process? तो ये कॉमन पोटेंशियल का केस है। इसमें एक चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट किया जा रहा है इस तरह से। सबसे पहले उन्होंने क्या करा, 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर है, उसको 200 वोल्ट से चार्ज किया। 600 पिकोफैरेड को एक बैटरी से कनेक्ट किया, कनेक्ट करते ही इस पे चार्ज आया और पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, कितना, जितना बैटरी का है 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। तो कितना चार्ज आ गया, Q इज इक्वल टू, इसको हम C1 ले रहे हैं और V1 है ये 200 वोल्ट, तो C1 V1 कर दो। C1 है 600 पिकोफैरेड, पिको को आप खोल भी सकते हैं, नहीं तो पिको कूलम लिखना पड़ेगा, तो 600 इंटू 10 की पावर -12 इंटू V1, V1 है 200, तो इतना कूलम आ गया चार्ज। अब इन्होंने क्या करा, इस पे इसको अलग हटा लिया, यानी इस पे इतना चार्ज है, फिर इसको एक और कैपेसिटर से कनेक्ट किया जो कि अनचार्ज है, बट इसकी V की वैल्यू C की वैल्यू सेम है 600 पिकोफैरेड। इसको कनेक्ट कर दो, कुछ पॉजिटिव यहाँ से फ्लो के इधर आएगा, यहाँ से कुछ नेगेटिव आएगा। चार्ज के फ्लो कहते हैं करंट। तो जब भी करंट किसी कंडक्टर से फ्लो होती है, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस इट हैज टू परफॉर्म सम वर्क एंड दिस वर्क इज कन्वर्टेड अगेंस्ट हीट एनर्जी, तो कुछ ना कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस होती है। तो आपको निकालना है कितनी एनर्जी लॉस हो गई। तो ये तो थी शुरू में एनर्जी कितनी, U1 इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर, यानी कि हाफ C1 था 600 इंटू 10 की पावर -12 और V कितना था 200, तो 200 का स्क्वायर 10 की पावर 4 कर दो, ये था U1। अब एनर्जी निकालने के लिए चाहिए आपको हाफ CV स्क्वायर। V इसमें क्या है, यहाँ पे इस समय पोटेंशियल 200 वोल्ट था, बट चार्ज हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल फ्लो होता है टिल द पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। तो मान लो यहाँ पे दोनों पे V हो गया, तब चार्ज का फ्लो रुकेगा, तो ये कॉमन पोटेंशियल कहलाता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ पे इस पे चार्ज जब हमने इसको कनेक्ट किया कुछ नहीं था, तो ये क्या है 0, इसको हटा दो, ये 0 है। C1 V1 ये रहा अपॉन C1 प्लस C2 कर दो, तो C1 V1 हो गया हमारा। इसको थोड़ा और शॉर्ट कर लेते हैं, 12 इंटू 10 की पावर 4 यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं, 10 की पावर -8 अपॉन C1 प्लस C2, तो 600 प्लस 600 1200 पिकोफैरेड 10 की पावर -12। दिस इज कॉमन पोटेंशियल आ गया। अब टोटल कैपेसिटेंस कितना है इसका, क्योंकि पैरेलल में C1 प्लस C2 इसका टोटल कैपेसिटेंस है, तो एनर्जी क्या होगी, हाफ ये टोटल C है और V जो अब यहां पे आएगा, इसको मैं V लिख रहा हूं V स्क्वायर, ये एनर्जी U डैश है। पहले एनर्जी U1 थी, अब U2 लिख लो, U2 हो गई, तो लॉस कितनी हुई U1 माइनस U2, क्योंकि U1 ज्यादा थी
बाद में जो हुई है वो कम होगी क्योंकि कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो गई, तो ये आपका आएगा एनर्जी लॉस। और इसे आपको घर पे कैलकुलेट करना है। 6 × 10 की पावर -6 आएगा, 6 × 10 की पावर -6 जूल। एनसीईआरटी में आंसर तो है कर। इसमें मेन चीज़ ये थी, इसको पहले चार्ज किया, फिर बैटरी हटा ली, अब इस पर चार्ज आ गया, एक अनचार्ज कैपेसिटर और लगा दिया साथ में। ये अनचार्ज है तो पॉजिटिव जिस प्लेट से कनेक्ट होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा, नेगेटिव से नेगेटिव, पोटेंशियल दोनों पे इक्वल हो जाए। तो पोटेंशियल वो कॉमन वाला कहलाता है, कॉमन पोटेंशियल, उसका फॉर्मूला ये है। हमने कॉमन पोटेंशियल निकाला और उसके बाद अब एनर्जी टोटल क्या होगी, कुछ इस पे होगी कुछ इस पे, तो हमने हाफ C1 + C2 ले लिया बिकॉज V दोनों पे सेम है। ये होगी फाइनल एनर्जी, बाद वाली कम होगी बिकॉज कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो चुकी होगी। तो U1 में से U2 को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन, ये ट्रिकी है, ये थोड़ा ट्रिकी है, बट अगर आपने इसकी ट्रिक पकड़ ली तो इसमें कुछ भी नहीं है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 39। इसमें x, y, z एक्सेस दिखाया गया है, पॉइंट दिया हुआ है, ये एक पॉइंट दिया हुआ है 003 सेंटीमीटर, इसको नाम दिया है इन्होंने, ए चार्ज 8 मिली कूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन। यहाँ पे 8 मिली मतलब 10 की पावर -3 कूलम चार्ज यहाँ पे है, इसको हम Q कह देते हैं। P पॉइंट है, ये P पॉइंट है, इसको यहाँ पे किसी पॉइंट पे ले जाया गया, Q है इसका नाम। अच्छा, यहाँ से फिर यहाँ पे लाया गया है, इसका नाम फाइनल पॉइंट का नाम Q है और किसकी कोऑर्डिनेट्स है 0,4,0 और ये जो पॉइंट है इससे कोऑर्डिनेट है 069, ये सब सेंटीमीटर में, इसको R नाम दिया है। हाँ, R। तो चार्ज 8 मिली कूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन, कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग ए स्मॉल चार्ज -2 × 10 की पावर -Q है -2 × 10 की पावर -9 कूलम। ये वाला चार्ज हम यहां से ऐसे ले गए, जैसे मान लो ये चार्ज है Q, इसको ये ले गए और ये ले गए, तो कितना वर्क करना पड़ा। आप देखो यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ फैला हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इस चार्ज को मूव करा रहे हैं, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो आप सीधे कुछ नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, और वर्क डन हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, ये आपको पता है कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी। तो आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट देना है, ये कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है। इसको देखो, दूसरी चीज, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो उसमें x पे, y पे, z पे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ देखना है इस चार्ज से डिस्टेंस कितनी है। यहां पर x, y, z, ये z है और यहां पे ये y एक्सिस है, डजंट मैटर, y पर है, x पे है, z पे, हमें देखना है ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे, तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना है आपको सीधे सीधे, U = 1/4πε0 Q1 Q2। ठीक है, यहां से चार्ज था इतना, तो 8 × 10 की पावर -3, Q1 में फॉर्मूला देता हूं 1/4πε0 Q1 Q2/R, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। पहले यहां पे पोटेंशियल एनर्जी को U1 कहते हैं, यहां पे U2, तो ये हमने U1 निकाला है अपॉन R, R कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 × 10 की पावर -2, ये मीटर में आ गया, ये जूल में आएगा। ठीक है, उसके बाद U2 सिमिलरली 1/4πε0 Q इतना ही है, 8 × 10 की पावर -3 ये है, और इसमें Q1 में लिख दिए, ये 8 ×
दूसरा वाला चार्ज कितना है -2 इंटू -2 इंटू 10 की पावर -9 से भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि Q1 Q2 आता है, 2 Q हैं, एक Q ये रहा, एक Q ये रहा, -2 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर -2। अब आपको जो वर्डन है वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो U1 में से U2 को माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना है पता है, 9 टू 10 की पावर 9, राइट। और Q1 Q2 आपको पता ही है, ये मैंने वैल्यू डाल दी है सारी। अब आपको सिर्फ ये करना है, तो आपको जो आंसर है वो आएगा 1.2 जूल। इसको माइनस करने पे 1.2 जूल आएगा। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया। बेसिक इसमें थोड़ा सा पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं, कुछ स्टूडेंट को पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट से बड़ी नफरत होती है, देखते ही मूड खराब हो जाता है। कंसेप्ट ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी में आर आ रहा है और पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ हमें आर देखना है। आर यहाँ पे 3 है, चाहे वो यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो। डिस्टेंस देखनी है कि ओरिजिन से चार्ज कितनी दूर है, चाहे यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो, डिस्टेंस देखनी है। तो जितनी भी डिस्टेंस पर है तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन ये वाला आर, फिर ये वाला आर Q1 Q2 बार, ये 2 U आ गए, इनका डिफरेंस ले लो, आ जाएगा आंसर आपका। ये भी हो जाएगा, इसमें भी कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 40 क्यूब है, साइड बी है, हैज़ ए चार्ज Q एट ईच ऑफ हिज वर्टिसेस, डिटरमाइन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एरे एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा। एक क्यूब है और उसकी हर साइड B है, हर साइड B है इसकी, क्यूब है, क्यूब की तीनों साइड इक्वल होती हैं। इसका डायगोनल निकाल सकते हो, डायगोनल होगा D ले लेते हैं, D इज इक्वल टू अंडर रूट B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दिस इज अंडर रूट 3B स्क्वायर, यानी B√3, ये डायगोनल है। और जो चार्ज है वो सेंटर पे रखा हुआ है, यानी कि सेंटर से हर कॉर्नर की जो डिस्टेंस होगी वो इसकी हाफ होगी। डिस्टेंस ऑफ चार्ज फ्रॉम सेंटर, दिस इज B/2√3, डिस्टेंस हो गई। अब देखो एक का पोटेंशियल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, पॉइंट चार्ज वाला कंसेप्ट, और सबके पोटेंशियल इक्वल होंगे क्योंकि सबकी इस चार्ज से डिस्टेंस इक्वल होंगे, चार्ज सेंटर पे, तो इसमें 8 का मल्टी